और पहले हम अकेले अकेले लड़ाई लड़ रहे थे, मगर अब सभी प्रदेश जो हमारे विश्वविद्यालय है उनकी सभी टीचर्स यूनियन जो है वो जेएसी के अंडर जो है वो आज इकट्ठी हुई है और उसके माध्यम से हमने पत्रकार वार्ता की है। आज पहले चरण में हम माननीय राज्यपाल जी से भी मिले, उनको हमने ज्ञापन दिया और उनको हमने अपनी मांग रखी। उन्होंने आश्वस्त किया कि वो प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से वो इस विषय पर बात करेंगे। अभी हमारा जो नेक्स्ट रहेगा, अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी समय मांग रहे हैं कि उनके समक्ष हम अपनी मांग को प्रत्यक्ष रूप में रखें, और उसके बाद अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो मुझे लगता है कि हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और ये दुर्भाग्य होगा कि इस प्रदेश का जो उच्चतर शिक्षा में काम करने वाला शिक्षक है वो अपनी मांगों को लेकर इसलिए सड़कों पर आएगा क्योंकि उनके रूटीन के जो काम है, जो नियमित काम होने चाहिए, वो ही नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके साथ साथ मुझे लगता है कि समय अगर आया आगे तो हम पूर्ण रूप से ये भी बात कर सकते हैं कि विश्वविद्यालयों में हम तब तक अपने हाथ में कलम नहीं लेंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं। सर, एक बात आपने कही है कि देखिए, ये मुझे इसलिए लगता है क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी जब हम बजट की बात करते हैं तो इतिहास में पहली बार ऐसे हुआ कि जो हमारी सैलरी हमें 1 तारीख को मिलती थी वो 10 तारीख को मिलने लगी। और वो इसलिए नहीं मिली कि हमारे को प्रदेश सरकार के द्वारा बजट नहीं दिया जा रहा था, मगर कहीं ना कहीं जो नीचे जो हमारे आईएएस ऑफिसर्स थे वो कहीं ना कहीं हमारे जो बजट को रिलीज करने में कहीं देरी कर रहे थे। और वो इसलिए देरी कर रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, उन प्रोफेसर्स के साथ उनका कहीं ना कहीं ये बात बार बार रहती है कि जी विश्वविद्यालय में काम नहीं होता है। मगर हम इस बात को करते हैं कि जहां एक इस प्रदेश का जो आईएएस ऑफिसर है उसको उसके भत्ते, उसके स्केल, उसको उनकी प्रमोशन बिल्कुल समय पर मिलती है, तो शिक्षकों के साथ वो बार बार इसलिए सौतेला व्यवहार करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ की उच्च शिक्षा को टारगेट करने का काम जो है वो उनका रहता है। और मुझे तो ये भी लगता है कि हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो एक छात्र भी रहे हैं, एक छात्र नेता भी रहे हैं, उन्होंने एक छात्र संगठन को रिप्रेजेंट भी किया है, विश्वविद्यालय के ही वो छात्र रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरी बात की अभी तक उनको जानकारी भी कहीं ना कहीं ठीक से, जो हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं जो इस चीज को फाइनेंस सेक्रेटरी हैं या हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, वो कहीं ना कहीं ठीक तरह से फैक्ट्स के अनुसार बता भी नहीं रहे हैं। नहीं तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी के पास अगर ये बात जाए तो ऐसा नहीं है कि वो इस मांग को पूरा नहीं करेंगे।